किसी भी कंट्री के अंदर हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इंडिया में भी आज़ादी के बाद से इस पर काम चल रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली हर सरकार इसमें फेल रही हुई है। और फिर सरकारों ने भी वही किया है जो हर हारा हुआ व्यक्ति करता है, अपना वोट किसी और के ऊपर डाल देते हैं। इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने वही किया है कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को एंट्री दी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिन लोगों के पास में पैसा पर्याप्त था, उन लोगों के पास तो एक विकल्प हो गया, लेकिन भारत के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसके पास में पर्याप्त धन नहीं। उन लोगों के लिए इतने महंगे महंगे इलाज अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था, और इसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के हेल्थ के स्टेटस पर पड़ता है। वर्तमान की सरकार एक स्लोगन लेके आई है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इस बात में कोई दो राय नहीं है, स्वच्छता के क्षेत्र में यह सरकार बहुत खरी उतरी है। वहीं यदि हम स्वस्थ भारत की बात करें तो नतीजे बहुत चौंकाने वाले होते हैं। आइए कुछ इंडिकेटर्स के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि वैश्विक पटल पर भारत के लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है। दोस्तों, इसमें पहला जो इंडिकेटर है वह है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि किसी देश के अंदर यदि औसत आयु 70 ईयर है और उसमें हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट 58 ईयर है, तो इसका मतलब यह होता है कि वहाँ के लोग 58 ईयर बिना किसी बीमारी के जीते हैं, और बचे हुए जो 12 साल हैं वह किसी न किसी डिसेबिलिटी, किसी न किसी बीमारी की वजह से परेशान होकर के जीते हैं। और वर्तमान में भारत का हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वह 58.1 ईयर है। दूसरा इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, यानी शिशु मृत्यु दर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत का जो IMR रेट है वह है 35 से लेकर के 36 पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 लाइव शिशुओं के ऊपर 35 से लेकर के 36 लोग बच्चों की डेथ हो जाती है। तीसरा जो इंडिकेटर है उसको बोलते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी NMR। इस इंडिकेटर के अंदर इस बात की गणना की जाती है कि जो लाइव शिशु हैं, जो लाइव बच्चे हैं, इनकी यदि 28 डेज के अंदर किसी कारण की वजह से डेथ हो जाती है, उनकी इस इंडिकेटर के अंदर गणना की जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत के अंदर जो NMR का रेट है वह 25 से लेकर के 26 पर 1000 लाइव बर्थ। दोस्तों, चौथा जो इंडिकेटर है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। इसके अंदर इस बात की गणना की जाती है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के बाद में 48 डेज के अंदर किसी कारण की वजह से या गर्भावस्था की जो जटिलता होती है उनकी वजह से यदि उनकी डेथ हो जाती है, तो इस इंडिकेटर के अंदर उनकी गणना की जाती है। और वर्तमान में जो भारत का MMR है वह 97 पर 1 लाख महिलाएं। और इसमें भारत ने काफी सुधार किया है, क्योंकि 2018 और 2019 का जो डेटा था उसमें लगभग 130 महिलाओं की डेथ हो जाती थी, जो कि वर्तमान में घटकर 97 पर 1 लाख महिलाएं हैं। और पांचवा जो इंडिकेटर है उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी NCD। यदि किसी व्यक्ति की डेथ ऐसी बीमारी से हुई है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी सिर्फ वह एक ही व्यक्ति के अंदर रहती है और बढ़कर के वह एक क्रॉनिक डिजीज बन जाती है और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है, इस इंडिकेटर के माध्यम से उन लोगों की गणना की जाती है। दोस्तों, WHO ने 2024 में एक हैरान करने वाला डेटा बताया था कि दुनिया के अंदर जो 74% डेथ हो रही हैं वह NCDs डिजीज की वजह से हो रही हैं। NCDs डिजीज क्या होती हैं, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंडिकेटर्स जिनके माध्यम से जो सरकारें होती हैं वह डेटा कलेक्ट करती हैं और डेटा का एनालिसिस करने के बाद में अपने सिटीजन्स को हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हैं।